डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आमतौर पे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ते हैं, तब इससे हमारा अक्सर वास्ता पड़ता है। तो आइए देखते हैं कौन सा रिजल्ट है। सबसे पहले है हमारे पास कॉज। अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए, कॉज माइनस थीटा, ये नेगेटिव खत्म हो जाता है, प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। सीकेंट माइनस थीटा हो, प्लस सीकेंट थीटा, साइन माइनस थीटा हो। देखिए ये जो दो हैं, कॉस और सीकेंट, इसमें अगर एंगल के साथ नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बाकी ये जो चार हैं, साइन, कोसिकेंट, टेन और कॉट, अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव हम साथ लिखते हैं। ये 9th क्लास हो, न्यू सिलेबस है, ओल्ड 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, तो ये आमतौर पे इस रिजल्ट से हमारा वास्ता पड़ता है। और बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर रीज़न क्या है कि यहाँ पे तो नेगेटिव खत्म हो रहा है जबकि इनमें नेगेटिव साथ आ रहा है। बुक्स में ये रिजल्ट मौजूद नहीं है, तो आइए देखते हैं कि ये रिजल्ट बनता किस तरह है। फर्ज कर लें हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। फर्ज करें जी हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई डैश और एक्स डैश। ये हमारे पास ओरिजिन। यूनिट सर्कल, अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल, अ सर्कल whose radius is 1 यूनिट। अब हमारे पास ये 4th क्वाड्रेंट है। फर्ज करें हमारे पास इस सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट है x, y। हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्ज कर ले ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लें। ओ पी, इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, फर्ज कर लें एम रख लें। यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 का एंगल। और हमें पता है ये आर क्या है? 1, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें 90 के एंगल के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, एंगल के सामने हमारे पास ई परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस है। ये हमने पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहां से अगर हम देखें हमारे पास cos थीटा क्या आएगा? इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल POM, अगर इस ट्राइंगल में आप देखें तो cos हमें पता है, cos थीटा होता है B बेस ओवर H हाइपोटेन्यूस। अब B बेस क्या है? ये वाला रिजल्ट ये हमारे पास x के इक्वल है, और ये जो P है, ये जो कोऑर्डिनेट जो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x है और सेकंड कोऑर्डिनेट y है। तो ये आ जाएगा x ओवर 1। cos थीटा की वैल्यू आ गई x। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर आप देखें साइन थीटा, साइन थीटा आएगा P ओवर H परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस, और P यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास y है, तो ये आ जाएगा y ओवर 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी y। तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। फर्ज करें एक और पॉइंट है हमारे पास बाउंड्री पे 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में हमें पता है x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। और फर्ज करें ये जो एंगल है इसका, यहाँ पे हम एंगल बना लेते हैं ये एंगल इसका मिरर इमेज है। मतलब मिरर इमेज मीन
जितना ये एंगल है उतना ही ये है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो फर्ज कर लें ये क्या होगा माइनस, ये वाला जो एंगल है नेगेटिव आ जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं एक डायरेक्ट एक सेपरेट डायग्राम बना के कोशिश करता हूँ बताने की। ये देखें, फर्ज करें ये जो है ये नेगेटिव थीटा है, ये इसी का मिरर इमेज है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो हमारे पास x कोमा माइनस वाई होता है। और यहीं से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अगेन देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस होता है b ओवर h, तो कॉस माइनस थीटा हमारे पास आ जाएगा। अगेन देखें ये आपका x है और ये आपका क्या है, ये आपका y है, x ओवर 1, और ये 1 है हमें पता है बॉडीनियस है, x ओवर 1, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू x, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है एक और पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस तो पॉजिटिव होता है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए हमने दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ली। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो हम लेंगे, एंगल आपने यही सपोज करना है, वो आएगा जी माइनस पी ओवर एच, तो ये आ गया साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वाई ओवर 1, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वाई, ये हमारे पास आ गई। अच्छा ऐसा करें, दोनों तरफ हमें y की वैल्यू हमने यहां से निकाल लेनी है, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू वाई, इस इक्वेशन का नाम रख दें 4। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 की भी राइट साइड 1 x है और इसकी भी x है, सो वी राइट इट एज फ्रॉम 1 एंड 2 cos थीटा इक्वल cos माइनस थीटा। तो हमने देखा cos माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, cos थीटा के, या आप ऐसे इसको लिख दें cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब ये cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल अगर देखें, cos का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा नेगेटिव होता है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पास cos माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, cos थीटा के, ये नेगेटिव खत्म हो चुका है। इसी तरह अगर सेकेंड में देखें, एंगल के साथ जो नेगेटिव था वो नेगेटिव खत्म हो गया। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और अच्छा सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 3 भी, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें, फ्रॉम 2 एंड 4, तो दोनों की राइट साइड क्या है, y के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जी यहाँ पे नेगेटिव है, चलो इधर नेगेटिव लगा लें और इधर साइन थीटा। अब देखिए इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसा भी पॉसिबल था, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई ना करते तो y की यहाँ पे वैल्यू लगा देते तो फिर भी रिजल्ट बन जाना था। अब साइन का रेसिप्रोकल हमें पता है ये कोसेकेंट होता है, कोसेक,
माइनस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव माइनस कोसेक थीटा। तो ये रिजल्ट बन गया फोर्थ वाला। ये देखें, अगर साइन में एंगल के साथ नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कोसेक में अगर एंगल के साथ नेगेटिव है तो वहां पे भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब रहेगी बात टेंजेंट की। टेंजेंट के लिए देखिए, हमें पता है टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट माइनस थीटा इक्वल साइन माइनस थीटा ओवर कॉस। हमें पता है टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो ये आ जाएगा, हम ये प्रूव कर चुके हैं साइन माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा के, ओवर कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंजेंट माइनस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा। तो अगेन देखिए नेगेटिव साथ आ गया। और फाइनली अगर हम कॉट की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, कॉट माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा। तो ये 6 रिजल्ट थे जिनको हमने डिस्कस किया। ये आमतौर पे बच्चे रट्टा तो लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड उनको नहीं पता होता कि ये रिजल्ट किस तरीके से बने हैं। आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन मुकम्मल तौर पे दूर हो जाएगी। थैंक यू।